आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो शरद पूर्णिमा के नाम से एवं रास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। रास से जुड़ी अनेकों लीलाओं का श्रवण हमने अनेकों बार किया, परंतु श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास जी की एक ऐसी दिव्य लीला जो कलिकाल में ही घटित हुई एवं श्री स्वामी जी महाराज ने जिस लीला का दर्शन कराया उस लीला के बारे में ही आप लोगों को बताने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। श्री स्वामी जी महाराज जब अपने बाल अवस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़े तो श्री स्वामी जी महाराज मानो एक चंद्र के भांति बढ़ रहे थे और उनका दिव्य तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। संवत 1550 में शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री स्वामी जी महाराज दिव्य रस में चकित होकर उत्तर दिशा की ओर मानसरोवर की तरफ चल दिए। श्री स्वामी हरिदास जी के जो मामा के पुत्र श्री विट्ठल विपुल देव जी श्री स्वामी जी महाराज से 5 वर्ष आयु में बड़े भी थे, परंतु श्री स्वामी जी के श्री चरणों में वह अपना दास भाव रखते थे और स्वामी जी को अपना गुरुदेव मानते थे, क्योंकि स्वामी हरिदास जी के प्राकट्य से पूर्व ही विट्ठल विपुल देव जी पर श्री स्वामी जी महाराज की अत्यंत कृपा थी, जिसका आचार्यों ने वर्णन भी किया कि स्वामी हरिदास जी को नाम लेत आठोयाम स्वामी हरिदास सीत पावे प्रीतिपन में स्वामी हरिदास जी को बिलोकत नित नैनन सो स्वामी हरिदास गुण सुने मोद घन में कि श्री स्वामी हरिदास जी के सदैव अंग संग छाया के भांति रहते और श्री स्वामी हरिदास जी का नाम आठोयाम जाप करने वाले एवं उनका नेत्रों से सदैव दर्शन करने वाले ऐसे श्री आचार्य चरण विट्ठल विपुल देव जी श्री स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे मानसरोवर की ओर चल दिए और उन्हीं के पीछे पंच ऋषि श्री जपना भगना भीला गुरुजन वह भी चल दिए। जब श्री स्वामी जी महाराज मानसरोवर में उत्तर की ओर अपना मुख कमल करके विराजमान हुए तो पंच ऋषि भी श्री स्वामी जी के श्री चरणों में दंडवत करके उनके श्री चरणों में ही बैठ गए, क्योंकि वह भी स्वामी जी के युग युगांतर से उपासी थे और जिस नित्य विहार को वह जानना चाहते थे वह जानते थे कि श्री स्वामी जी महाराज जब तक कृपा न करें तब तक वह नित्य विहार उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन वह मानसरोवर के तट पर आज कर रहे थे और मानो आज श्री स्वामी जी हरिदास जी के श्री अंग से एक दिव्य ही प्रकाश प्रफुल्लित हो रहा था, एक दिव्य आभा उनके श्री अंग से छटक रही थी। नेत्रों में मानो ऐसी कांति कि शरद पूर्णिमा का जो चांद वह भी फीका सा लगता हो और आचार्य चरण उनके इस रूप का वर्णन अपनी वाणी में कर रहे थे कि राजत नभ निकुंज नभ जोरी सुंदर श्याम रसीले अंग अंग नवल कुमरी तन गोरी राजत नव निकुंज नभ जोरी बदन माधुरी मदन सदन सुख सागर नागरी नवल किशोरी राजत नव निकुंज नभ जोरी श्री सरस दासी नैनन सचुपावत कौतिक निपट नयोरी राजत नव निकुंज नभ जोरी कि मानो आज नव यौवन नव आभा दिव्य प्रिय प्रीतम को अपने नेत्रों में समाहित कर कर श्री स्वामी जी महाराज श्री मानसरोवर के तट पर एक कुंज में विराजमान हो और उनके श्री अंग में की कहा बदन माधुरी मदन सदन सुख सागर नागरी नवल किशोरी
कि उनके बदन की माधुरी, उनकी दिव्य अंग की आभा की मानो कोटि दिव्य सागर उसमें समाहित हो गए हो। ऐसे दिव्य रूप का दर्शन कर अपने सजल नेत्रों से वह उस रूप माधुरी का पान कर रहे थे एवं उनके मन में संकोच भी था कि हम श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में कैसे प्रार्थना करें कि हे स्वामी जी महाराज, हम आपको गुरुदेव के रूप में दर्शन करते हैं, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। ऐसा मन में संकोच लिए वह श्री विट्ठल विपुल देव जी की ओर निहारते और विट्ठल विपुल देव जी समझ गए कि ऋषिराज के मन में संकोच है और श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में आचार्य चरणों ने वंदन किया कि हे गुरुदेव, हे श्री स्वामी जी महाराज, हम आपके श्री चरणों में एक भाव निवेदन करना चाहते हैं। हम आपको गुरुदेव के रूप में दर्शन करते हैं, कृपया आज आप हमें शिष्य स्वीकार कर निकुंज का वह मंत्र प्रदान करें जिसके लिए ऋषि राजों ने युग युगांतर तक तपस्या की है एवं करोड़ों अनंत काल से वह तपस्या करते आ रहे हैं। कृपया आज आप उस शुभ अवसर को जान इनकी जो उपासना है उसका फल देने की कृपा करें। ऐसी विनती श्री स्वामी जी के श्री चरणों में आचार्य चरण श्री विट्ठल विपुल देव जी ने की। स्वामी जी महाराज दिव्य रस में चकित, मानो जो मंद मुस्कुराहट कि करोड़ों चंद्रमाओं की पूर्णिमा के जो चंद्रमा थे जो 16 कलाओं में निकलता है, स्वामी जी की एक मुस्कुराहट पे बार दिए जाएं तो कम लग रहे थे। श्री स्वामी जी महाराज की वाणी प्रकट हुई और उन्होंने आज्ञा दी कि हे ऋषिराज, आप लोग मानसरोवर में स्नान करें एवं उसके पश्चात आप यहाँ आए। ऐसी आज्ञा पाकर जब ऋषि और श्री विट्ठल विपुल देव जी भी मानसरोवर में स्नान करके आए, तब वह देखते हैं जिस स्थान पर श्री स्वामी जी महाराज विराजमान थे उस स्थान पर स्वामी जी महाराज नहीं, अब दिव्य देह प्रकट कर श्री ललिता महारानी विराजमान थी और वह प्रिया प्रीतम को अपने गोदी में लिए उस रूप माधुरी का, उस महादिव्य स्वरूप का दर्शन दे रही थी जिसके लिए अनेकों युगों अनेकों कालों तक पंच ऋषियों ने तपस्या की। आज उस तपस्या का फल, उस तपस्या का उन्हें जो परिणाम था वह उनके सामने था। श्री स्वामी जी महाराज की इस रूप माधुरी का दर्शन कर वह तो उनके चरणों में और श्री धाम वृंदावन की उस रज में लोटपोट होने लगे। श्री स्वामी जी महाराज ने उनके शीश पर हाथ रखा एवं उन्हें निकुंज का वह दिव्य मंत्र भी प्रदान किया और नित्य निकुंज का जो सहचरी स्वरूप था वह दिया और आदेश दिया कि हे ऋषिराज, आप प्रतिदिन मानसरोवर के तट पर आकर इस मंत्र का जाप करें और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सहचरी भाव से ही मेरे निकुंज में श्री बिहारी बिहारिन के साथ नित्य विहार सेवा में उपस्थित होंगे। ऐसा वर्णन करते हुए निकुंज के जो सहचरी भाव था एवं निकुंज उपासना का उपदेश उन पंच ऋषियों को एवं आचार्य चरण श्री विट्ठल विपुल देव जी को भी श्री स्वामी जी महाराज ने शरद पूर्णिमा के दिन दिया। ऐसी दिव्य लीला श्री स्वामी जी महाराज ने श्री धाम वृंदावन में कली काल में ही दिखाई और उसी दिन निकुंज की वह मंत्र एवं स्वामी जी के दिव्य स्वरूप का प्रकाश भी हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी के बारे में विस्तार से जानने के लिए कि वह पंच ऋषि कौन थे और उनका अगला जन्म कैसे हुआ और इत्यादि लीलाओं का श्रवण करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्ले लिस्ट के माध्यम से उन लीलाओं को जान सकते हैं। इसी के साथ शरद पूर्णिमा महामहोत्सव आप लोग खूब उत्साह के साथ मनाएं एवं नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।